शालिनी और आर्यन की शादी दो अलग-अलग दुनिया के मिलने जैसी थी। एक ओर आर्यन था, जो एक सीधा सादा इंसान था और जिसने अपने परिवार की पसंद पर अरेंज मैरिज को चुना। वहीं शालिनी एक बिंदास और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी, जिसने लव मैरिज का सपना देखा था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि दोनों को एक दूसरे का जीवन साथी बनना पड़ा। शादी के बाद उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। दो विपरीत व्यक्तित्व, दो अलग-अलग सोच और दो अलग-अलग परंपराओं के बीच का यह सफर कभी मजेदार तो कभी भावनात्मक था। आर्यन के माता-पिता चाहते थे कि उनका बेटा उनकी पसंद से शादी करे। वहीं शालिनी ने हमेशा से सोचा था कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करेगी। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उनकी शादी एक अरेंज मैरिज में बदल गई। शादी के बाद दोनों को यह एहसास हुआ कि उनकी सोच, आदतें और जीवन शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहले ही दिन शालिनी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मैंने हमेशा सोचा था कि शादी मेरे प्यार से होगी, लेकिन यह जबरदस्ती का रिश्ता मुझे समझ नहीं आता। आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने भी सोचा था कि मेरी पत्नी मेरे परिवार के साथ घुल मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी ये बगावती सोच हमारे रिश्ते को मुश्किल बना सकती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी सोच का अंतर सामने आने लगा। आर्यन सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता के साथ पूजा करता, जबकि शालिनी को देर तक सोने की आदत थी। तुम्हें थोड़ा अपने दिन की शुरुआत जल्दी करनी चाहिए, आर्यन ने एक दिन कहा। शालिनी ने नाराजगी से जवाब दिया, मैं अपने तरीके से जीती हूं, तुम्हें मुझ पर चीजें थोपने का हक नहीं है। रसोई में भी यही हाल था। शालिनी को इटालियन और चाइनीज खाना पसंद था, जबकि आर्यन को शुद्ध देसी भोजन। हर दिन उनका झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर हो जाता। एक दिन आर्यन को ऑफिस में देर हो गई और वह काफी थका हुआ घर लौटा। शालिनी ने पहली बार उसके लिए खाना बनाया, पास्ता और गार्लिक ब्रेड। तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने खाना खाया और तारीफ की। तुम अच्छा बनाती हो, उसने कहा। यह छोटा सा पल उनके रिश्ते में मिठास का पहला बीज था। आर्यन के माता पिता को शालिनी की स्वतंत्रता वाली सोच पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि वह एक पारंपरिक बहू की तरह व्यवहार करे। बहू, तुम हमेशा जीन्स और टॉप पहनती हो, साड़ी में ज्यादा अच्छी लगोगी, सास ने एक दिन कहा। शालिनी ने संयम से जवाब दिया, मुझे साड़ी पहनने से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपनी पहचान खोना नहीं चाहती। आर्यन ने इस बात को महसूस किया और शालिनी का साथ देने की कोशिश की। मां, शालिनी जैसी है, उसे वैसा ही रहने दीजिए। हम दोनों को ही एक दूसरे को समझने का समय चाहिए, उसने कहा। धीरे धीरे आर्यन और शालिनी ने एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश शुरू की। आर्यन ने शालिनी के लिए एक सरप्राइज डेट प्लान की, जहां उसने उसे बताया कि वह उसकी स्वतंत्र सोच की इज्जत करता है। शालिनी, मैंने कभी तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं की, बस चाहता हूं कि हम दोनों अपने रिश्ते को समय दें, उसने कहा। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि आर्यन कितना समझदार और परिपक्व है। शालिनी और आर्यन ने मिलकर एक यात्रा प्लान की। यह उनका पहला हनीमून जैसा था। यात्रा के दौरान उन्होंने खुलकर एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा किया। मैं मानती हूं कि मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारी सोच को समझने में थोड़ी देर कर रही हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं, शालिनी ने कहा। आर्यन ने जवाब दिया, और मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा बनना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो अपने करियर पर ध्यान दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समय के साथ आर्यन और शालिनी ने अपने रिश्ते में सामंजस्य बैठा लिया। उनकी शादी में अब प्यार, समझदारी और आपसी सम्मान का रिश्ता था। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, असली रिश्ता वही है जो दोनों के प्रयास से चल सके, शालिनी ने एक दिन कहा। आर्यन मुस्कुराया और बोला, सही कहा। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनाने के लिए जो मेहनत की, वही हमारी जीत है।